एयर वजह से कैसे रहे कोविड के नए वेरिएंट से दूर। लाइव भारत न्यूज़ पहुंचा एबरॉल क्लिनिक, बातचीत की अमिताभ एबरॉल से और भी कई सारी बीमारियों के बारे जानकारी ली। लाइव भारत न्यूज़ की खास रिपोर्ट। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे क्लिनिक पर ले आए हैं, एबरॉल क्लिनिक। पहले भी हम इस क्लिनिक पर लेके आए थे आपको, लेकिन कुछ दर्शकों के फरमाइश पर हम आज फिर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आजकल कोविड का प्रकोप बहुत ज़्यादा चलने लगा। फिर अगर हम पूरे देश की बात करें तो आज हमने कई दर्शकों ने हमें फ़ोन किया कि आप एबरॉल क्लिनिक पर आयुर्वेदिक से कैसे कोविड से बचाव किया जा सकता है। हम आज इसके बारे में भी बात करेंगे और बहुत सारे विषय पर भी बात करें, बहुत सारे बीमारियों पर भी बात करेंगे। हम डॉक्टर अमिताभ एबरॉल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पूरी इंडिया की बात करें तो आयुर्वेदिक में आपने सुना होगा सर्जरीज़ बहुत कट होती है, लेकिन एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदिक में सर्जरी के बारे में पूरी तरह से वाकिफ़ है और जानकार है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव बात न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हम पीछे भी आपके पास आए थे और दर्शकों के कहने पर कुछ दर्शकों ने हमें मांग की है कि आजकल कोविड का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं देश भर में फिर एक बार देखने को मिल रहा है। हम भुक्तभोगी हैं, हमारा देश भी है, पूरे वर्ल्ड था तब। तो आज अगर हम आज की बात करें तो ये कोविड का प्रकोप पहले से ही चल रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये दूसरा कोई वेरिएंट आया हुआ? देखो, कोविड के वेरिएंट्स तो आते रहेंगे। पहले भी आपने कोविड की फर्स्ट वेव देखी, सेकंड वेव देखी, थर्ड वेव, ये न जाने कितनी और वेव्स आएंगी। इसके लिए हम में से मैं या आप या हमारे साइंटिस्ट कोई भी इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन इस तरह के जो वायरसेस हैं पहले भी आते रहे हैं, जैसे स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया। तो ये कहीं ना कहीं जब भी ये आएंगे तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ इनके खिलाफ नहीं बनी हैं। हमने पहले वैक्सीन्स ली हैं, उसके कारण जो बनी थी वो उसमें फ़ाइट करने में हेल्प करती है। लेकिन हम अपने आप को इतना स्वस्थ रखें, इतना इम्यून रखें कि किसी भी तरह की कोई नई बीमारी भी आती है, कोई नया वायरस आता है अगर एटमॉस्फेयर में, तो हमारा शरीर उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। आपने देखा होगा कई लोगों को तो कोविड से निमोनिया तक हो जाता है और कई लोगों को ये एक सिंपल इन्फ्लुएंज़ा की तरह होकर चला जाता है। तो ये जो कुछ भी है सिर्फ आपकी बॉडी है। आपको अगर अपनी बॉडी को मंदिर की तरह समझ के आप इसकी रक्षा करते हैं, आयुर्वेदिक आप कह लीजिए औषधियों के साथ अपने आप को इतना इम्यून रखते हैं कि आपकी सारी धातुएं हृष्ट पुष्ट हैं, अच्छी हैं, तो आपको कोई भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी आप पे प्रभाव नहीं डालेगा। डॉक्टर साहब, मैंने कई हेल्दी लोगों को भी देखा है, उनको भी ये वायरस होता है। तो ये वायरस अगर उनको होता है तो मुझे लगता है कि कहीं बच भी जाते हैं इससे। वो वजह क्या होता है? जैसे एक तंदुरुस्त आदमी है, वो हर चीज़ फॉलो करता है, जो भी दिन में योगा, लेकिन फिर भी ये वायरस उसको कहीं ना कहीं चपेट में ले रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी का खेल है। आपकी बॉडी में 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यानी आपका शरीर ये 5 धातुओं से निर्मित है और 5 महाभूतों से निर्मित है। अगर आप इसका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, आपकी बॉडी में मांसपेशियां मजबूत हैं, आपका जो अब जैसे कोविड है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है, ये हमारे नेज़ल से, बक्कल कैविटी से होते हुए ब्रोंकियोल्स, लंग्स तक जाके इसका इफेक्ट आता है। अगर आप मॉर्निंग में जल नेति करते हैं या आप आयुर्वेद की दिनचर्या को फॉलो करते हैं, जैसे नस्यम करते हैं, नस्यम का मतलब होता है मेडिसिनल ऑयल है, जैसे शीरबला है, अनुतेलम है, इस तरह के हमारे मल्टीपल ऑयल्स आते हैं हर पेशेंट के अकॉर्डिंग। हर एक आदमी के लिए अगर त्रिदोष शामक में हम माने तो आप कहीं से भी अनुतेलम ले सकते हैं, षड बिंदु भी मिल जाएगा, अनुतेलम भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दिन में आप रोज़ सुबह उठ के एक नियम बना लीजिए कि आप जब सुबह उठे हैं आपने 4-4 बूंदें दोनों नॉस्ट्रिल में डालनी है और अंदर अपने अंदर जैसे स्क्वीज़ इन प्रॉपर आपने अंदर उसको स्नीज इन करना है और जितना ऑयल गले में आएगा उसको सेंधा नमक के गरारे आप करें। और इस प्रोसेस को अगर आप अपनी दिनचर्या में डाल लेंगे तो आपको कभी कोविड नहीं हो सकता। हमने कोविड में खुद पेशेंट्स देखे हैं, खुद ओपीडी की है और अपने आप को इसी तरह से स्वस्थ रखा है, डेली नस्यम करते हुए। क्योंकि आप अगर डॉक्टर ही पेशेंट नहीं देखेगा तो पेशेंट्स कहाँ जाएंगे?
और डॉक्टर के लिए भी अपने आप को इम्यून रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस हर आम आदमी अपने घर पे कर सकता है। आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, अपने फेफड़ों को इतना तंदुरुस्त बनाइए कि आपको किसी भी वायरस से इफेक्ट ही ना हो। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कई सारे ऑयल्स का नाम लिया है, तो ये आपके पास अवेलेबल हैं ये ऑयल सारे? सर ये मेरे पास भी अवेलेबल है, आप अमेज़ॉन से लीजिए, आप किसी भी अपने पास कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक है आप उससे परामर्श ले सकते हैं, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। हर जगह अनुतेलम आपको हर जगह मिल जाएगा और इसको डेली आप अपने इवन कई ऐसे ऑपरेटिव केसेस है जैसे नाक की हड्डी बढ़ जाना, ज़ुकाम रहना, सुबह उठ के छींके आना, स्पेशली ये जो मार्च अप्रैल का सीज़न है इसमें ज़्यादा अस्थमेटिक पेशेंट्स या पॉलन ग्रेन, अभी कटाई शुरू हो जाएगी फसल की, उसके कारण बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ रहती हैं, उस टाइम पे ये प्रोसेस करने से बहुत ज़्यादा आप तंदुरुस्त रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि कोविड से बचने के लिए, अगर अब किसी को कोविड होता है सपोज़, तो उसके लिए जैसे आपका क्लिनिक है, आप एक अच्छे डॉक्टर हो, तो आपके पास उसके इलाज क्या है? देखिए कोविड से बचने के लिए भी जैसे नस्यम के साथ साथ हम पंचकर्मा करते हैं। पंचकर्म में बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिसके थ्रू हम शोधन क्रिया करते हैं। देखिए अगर आपकी सैचुरेशन कम जा रही है, बहुत सीवियर अटैक हुआ है, फिर तो आपको इमरजेंसी एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप उसको प्रिवेंटिव, आयुर्वेद इज़ अ प्रिवेंटिव मेडिसिन एज वेल एज, अगर आपको सिर्फ थोड़े बहुत सिम्टम्स आए हैं, आपको हल्का सा लग रहा है कि हाँ टेम्परेचर है या आपने कोविड टेस्ट कराया है, कोविड पॉजिटिव है, आप सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कीजिए ताकि आपके आसपास के लोग उससे संक्रमित ना हो, फिर आप नस्यम कीजिए। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन हमसे परामर्श ले सकते हैं, हम मेडिसिन घर पे भी पहुंचा देते हैं। स्काइप पे आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप अपने डॉक्टर से या हमसे कंसल्ट करके आप उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। 7 से 10 दिनों में हमने कोविड को ठीक होते देखा है और हमने किए हैं ये केसेस भी। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि आप जो उसको क्रॉनिक मत करके आइए, जब भी आपने आना है आप क्लिनिक पर आइए, आपको थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं तो आप इनके क्लिनिक पर आइए, तो जल्दी से जल्दी आपका इलाज भी संभव है। लेकिन अगर आपको उस बीमारी को क्रॉनिक करके आते हैं तो फिर नेचुरली आपको एलोपैथिक जाना पड़ेगा, जो एक लंबा प्रोसीजर है, और यहाँ पर जो आपका प्रोसीजर है बहुत ही कम समय में आप ठीक भी हो सकते हो। और कोशिश ये करनी है कि आप कोविड होने दो। डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ऑयल के नाम लिए जो नाक में डालने हैं, उनके लिए भी उन्होंने नाम लिए। कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनके पास बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि है, वो आप ले सकते हो। तो डॉक्टर साहब एक और जो इसके साथ ही एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ ये है कि आज कल हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, ये क्या वजह है? ये कोविड का कारण है कि या क्योंकि मैंने देखा कि यंग जो कई हीरोज़ थे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी एक्सरसाइज भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन अटैक्स बहुत हो रहे हैं। मैंने कई बार देखा है कोई मंच पे कोई बोलता बोलता उसको अटैक आता है, तो ये क्या वजह क्या है इसकी? देखिए जैसे आयुर्वेद में कहा गया है व्यायाम अपनी हिम्मत के अनुसार करें, काम भी अपनी हिम्मत के अनुसार करें। इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में पैसे कमाने के पीछे या स्ट्रेस के कारण बहुत ज़्यादा हम अपनी क्षमता से ज़्यादा जब काम करते हैं तो भी हमारा शरीर, हमारे फेफड़े हमारा साथ नहीं देते, उसके कारण भी ये दिक्कत आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये सडन आजकल जो आ रहे हैं, आपने देखा होगा ये अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा आते हैं। इसका सबसे मेन कारण है हमारा खान पान। जितना हम अपना खान पान, आहार विहार सिंपल सादा रखेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। कम खाने वाले को कभी कोई ज़्यादा बीमारियां नहीं होती, हमेशा ज़्यादा खाने से ही प्रॉब्लम होती है। कोशिश करिए हेल्दी डाइट लीजिए। 5 पॉजिटिव मिलेट्स, ये तो अभी मोदी जी भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, आयुष इंडस्ट्री भी हमारी बहुत इसको प्रमोट कर रही है। जैसे कोदो, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल, लिटिल ब्राउन, ये 5 तरह के मिलेट है। आपको हर ग्रॉसरी शॉप पे या अमेज़ॉन पे आप कहीं पे भी इसको ले सकते हैं। ये ऐसे ग्रेन्स हैं जिनको आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और जितना हम, जैसे मान लीजिए 10 साल 20 साल हमने इतना कुछ खाया लेकिन उसको डिटॉक्स नहीं किया। अब जैसे किसी पौधे को हम किसी पाइप से पानी देते हैं, धीरे धीरे उसमें काई जमने लग जाती है। इसी तरह हमारे शरीर की जो धमनियां हैं जो हार्ट से पूरे शरीर में जा रही हैं या पूरे शरीर से खून को हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं, उसमें धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट होने की वजह से प्लाक बन जाते हैं और खून अच्छी तरह से धमनियों से पास नहीं हो पाता। उसी कारण से ब्लॉकेजेस आने की वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। सेंधा नमक का प्रयोग करिए, दूसरे सॉल्ट आप छोड़ दीजिए। आहार विहार सिंपल सादा रखिए, ज़्यादा सब्जियों का सेवन कीजिए, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए, ऑर्गेनिक खाने पीने पे ध्यान दीजिए, तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को इससे बचा पाएंगे। और अपना रूटीन ब्लड टेस्ट वगैरह, रूटीन चेकअप अपना 1 ईयर तो ज़रूर करवाते रहिए।
तो डॉक्टर साहब आपके ऑर्गेनिक पे ही मुझे थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछना कि आजकल मैंने देखा है कि अमृतसर में कई जगह मैं घूम के भी आया हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि अमृतसर में जो पूरे पंजाब की बात करें तो अमृतसर कहीं ना कहीं अब कैंसर में भी कैंसर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये वजह क्या है इसकी? हमारा पंजाब खेती के लिए बहुत फेमस है। खेती सारे देश में होती है, लेकिन कई बार हम ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जितने पेस्टिसाइड अपने फसलों की उपज ज़्यादा हो, ज़्यादा मार्केट में बिके, ज़्यादा पैसा घर आए, उस चक्कर में जितना पेस्टिसाइड और केमिकल आजकल यूज़ हो रहा है, आप किसी भी किसान को पूछिए कि आप कितना केमिकल यूज़ करते हैं, वो केमिकल कहीं ना कहीं प्रोसेस होकर हमारे ही अंदर आ रहा है, पैक्ड होके हम ही उसको बाद में खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। वही आटा बाद में किसान के बच्चे, हम लोग, हम सब वही खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो केमिकल्स हैं वही हमारे शरीर में जाके कैंसर का बीज जो है वो बो रहे हैं। इवन कैंसर पेशेंट्स की भी सबसे पहले जो उनकी ट्रीटमेंट में आहार विहार को डॉक्टर जब शामिल करता है, ऑन्कोलॉजिस्ट, तो यही कहता है स्विच टू ऑर्गेनिक फूड्स, जितना हो सके ऑर्गेनिक खाइए। इवन हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि किसान की मेहनत जो है, अगर कम उपज हो रही है ऑर्गेनिक कम होने से, तो चाहे हमें उन्हें डबल पे करना पड़े, लेकिन हम हेल्दी खाएं। हम बीमार होके वो पैसे डॉक्टरों पे, हॉस्पिटलों पे खर्चे, इससे अच्छा है हम वो पैसा किसान को दे के ऑर्गेनिक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। बिल्कुल, हमारी सरकार भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी कोशिश कर रही है अब कि वो जो फसलें हैं वो ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देश बड़ा है, ऑर्गेनिक फूड में टाइम भी लगता है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़ी बात इन्होंने की कि अगर किसान को हम डबल रेट दे, जितना भी रेट ज़्यादा से ज़्यादा हम दे पाए ऑर्गेनिक फूड के लिए, ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए, तो मैं समझता हूँ अगर अपने ऊपर जितने पैसे, अगर कोई घर का जी चले जाता कैंसर के कारण, और अगर कैंसर उसको होता है तो मुझे लगता पूरा कुछ बेच के भी उसका इलाज कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पाता। तो एक इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि हमें ऑर्गेनिक सब्जियों की तरह, ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक आपसे एक और क्वेश्चन है, वो है शुगर के बारे। शुगर आजकल हर घर में देखा है कि शुगर ने कहीं ना कहीं किसी न किसी को लपेटे में लेके रखा है, चाहे वो एल्डर्स हैं या छोटे छोटे आप बच्चों को भी मैंने देखा है कि 20-22 साल के बच्चों को भी शुगर की बीमारी लगी हुई है। तो इसका कारण क्या है? सर देखिए, हमारे पास खुद एक डाटा है जिसमें हमने इंसुलिन पे भी जो पेशेंट्स थे उनकी इंसुलिन छुड़ा के शुगर बिल्कुल ठीक किया। चलो, ठीक करने वाला तो भगवान है, हम कभी नहीं कहते कि हमने ऐसे किया। आयुर्वेद में इतनी क्षमता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपको शुगर भी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ग्लिमिपेराइड ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन लगाने की वजह से आपको कभी भी ये टेंशन नहीं होती है कि शुगर बढ़ जाएगी। आपको क्या टेंशन होती है, मुझे खाना ज़्यादा खाना है कि मेरी इंसुलिन कम, शुगर लेवल कम ना हो, हाइपोग्लाइसीमिया के कारण कहीं मुझे शॉक ना आ जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। उस चक्कर में इंसान फंसता चला जाता है। वो ज़्यादा खाता है, ज़्यादा खाने से मोटापा आता है, जितना मोटापा आता है उतनी इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी उतनी कम हो जाती है। तो धीरे धीरे इंसान को और इंसुलिन की डोज बढ़ती है और डायबिटीज़ की डोज, उनकी मेटफॉर्मिन की डोज बढ़ जाती है। कभी किसी डायबिटोलॉजिस्ट ने शुगर को, डायबिटीज़ को क्योर किया है? नहीं। लेकिन आयुर्वेदिक आपको बहुत सारे ऐसे चिकित्सक मिल जाएंगे जिन्होंने मधुमेह को जड़ से ख़त्म किया है। अगर आप डायबिटिक है, इससे बिल्कुल घबराइए मत। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, आपने वो फूड खाना शुरू करना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका 45-50 से कम है, जैसे कॉर्न है जिसको हम कहते हैं मक्की, एक मक्की की रोटी यानी 2 डब्बे चीनी के बराबर, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 180 है और शुगर का 90 है। तो आपको सबसे पहले आहार विहार पता होना चाहिए कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। फिर धीरे धीरे आप विजयक्षार का प्रयोग करिए, जामुन की गुठली, करेला बीज, इस तरह की औषधियों का प्रयोग करिए। अपने घर में मेडिसिनल प्लांट लगाइए, गिलोय का सेवन करिए। और बाकी आप आयुर्वेदिक चिकित्सक को अपनी नाड़ी परीक्षा करवा के और अपने अकॉर्डिंग जो आपको औषधियाँ आपके लिए हैं उनका सेवन कीजिए और शुगर से निजात पाइए। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ इलाज। मेरा कहने का मतलब कारण क्या है, ये शुगर क्यों बढ़ रहा है? 20-22 साल का हम कभी सुनते नहीं थे बच्चों को शुगर होता है, तो कारण क्या है इसका? पहले मोस्टली जो 50% कारण है वो तो जेनेटिक्स, हेरिडिटरी भी लोगों में पाया जाता है।
सेकेंडली जिनको पहले नहीं था, वो HbA1c एक टेस्ट होता है 3 मंथ ब्लड शुगर का, वो ज़रूर आप 6-7 महीने या साल में एक बार करवाते रहिए, ताकि आपको पता लगता रहे अगर 5.5 से बढ़ गई है, आप प्री डायबिटिक है, तो आप खान पान से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके होने का एज सच तो कोई भी कारण कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमारे आहार से ही जुड़ा हुआ है। जितना मीठा खाने से कभी शुगर नहीं होती, लेकिन शुगर होने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए। जितना आपको नहीं लग रहा कहीं आजकल की जो लाइफ भाग दौड़ की लाइफ है, स्ट्रेस भरी लाइफ है, इससे भी कोई ना कोई आपको नहीं लग रहा कि इससे भी कोई फ़र्क पड़ रहा है? तो देखिए, जितना मैदा हम खा रहे हैं, फास्ट फूड है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो रेडियो पे बिक रही हैं, और जो बुरी चीज़ें हैं वो शोरूम्स में बिक रही हैं। हमें अपने रूट्स पे आना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। अपनी जड़ों को पहचानना पड़ेगा। आयुर्वेद हमारी जड़ें हैं और हमारा खाना पीना ही सब कुछ है। हमें वो फैंसी मॉल्स वगैरह छोड़ के अपने एकदम रूट्स पे आके हेल्दी फ्रूट, ऑर्गेनिक, अपने घरों में किचन गार्डन बना देना चाहिए। हेल्थ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। दवाइयों को अपना खाना नहीं बनाना है, आपको आयुर्वेद के अनुसार अपने खाने को ही अपनी दवा समझ के खाना है। बिल्कुल। आजकल आपने देखा होगा कि हर एक आदमी को ये होता है कि मैं कमाई कितनी जल्दी करूं, कितनी जल्दी मैं अपने ग्राफ को ऊपर बढ़ा दूं, पैसे का ग्राफ को कैसे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे परिवार पर भी अफेक्ट कर सकता है, बच्चों पर भी अफेक्ट कर सकता है। अगर हम कोई गलत चीज़ बाज़ार में लाते हैं, आपने देखा होगा आजकल हम दूध जो पीते हैं वो भी कहीं ना कहीं अब जहाँ तक मुझे पता चला है उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावटें आती हैं। मुझे लगता है जो ये काम करते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये जो हमारा देश है, ये हमारा परिवार है। हम किसी को अगर कोई गलत चीज़ खिलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर में भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अमिता एब्रोल जी थे, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सर्जन हैं। आयुर्वेदिक में कभी कभी कई बार हम सुनते ही नहीं है आयुर्वेदिक में भी सर्जन होते हैं, लेकिन ये अगर मैं जी फादर ऑफ सर्जरी MBBS की बुक्स में लिखा होता है, जब हम सर्जरी की बुक में पहला ही है महर्षि सुश्रुत। तो आयुर्वेद में पहले जो सर्जन है महर्षि सुश्रुत, उन्हीं से ही सब निकला है। लेकिन हमारे को यही जो हमें अब जो शिक्षा देते हैं, हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि कौन है, हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। इसलिए मैंने बोला कि, और हमें अगर हम बात करें अमृतसर की तो सर्जन बहुत कम है यहाँ आयुर्वेदिक में। तो ये थे डॉक्टर एब्रोल जी हमारे साथ। दर्शकों, हमारी कोशिश है आप कैसे तंदुरुस्त रहे, आप अपने सेहत को कैसे अच्छा रखें। बीमारी आने से पहले बीमारी को हम अपने ऊपर पनप ना ले, तो उसको हम दूर कैसे रखें। हमारी कोशिश है लाइव भारत न्यूज़ की, हमेशा कोशिश रहती है कि हम बीमारियों से दूर रहें। अगली बार आपको फिर किसी नए चिकित्सक केंद्र में ले जाएंगे, वहाँ पर आपको और भी डॉक्टरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त किशोर रैना को नमस्कार।